प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई शुरू हुई। सीएम योगी के आदेश के बाद संगठित अपराध और आपराधिक गिरोहों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, तब से राज्य में दो चीज जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो है बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर। अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ज्यादातर देखने को मिलती है। वहीं इसको लेकर आए दिन खबरें भी सामने आती हैं, जो राज्य और देश में चर्चा का विषय बना रहता है। खास बात तो यह है कि इस तरह की कार्रवाई को लोग पसंद भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी मुरादाबाद और रायबरेली में हुई एनकाउंटर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सपा नेता के भतीजे राशिद की हुई थी हत्या। आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। बरेली पुलिस ने भी किया एनकाउंटर। 3 बदमाशों के पैर में मारी गोली। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस हमेशा एक्शन मोड में रहती है। अपराधी चाहे कोई भी हो, सजा जरूर मिलती है। इतना ही नहीं, पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करने पर अपराधियों को और भी सख्त सजा मिलती है और उसे यूपी पुलिस की भाषा में एनकाउंटर कहते हैं। पर्दाफाश में आगे बात करेंगे रायबरेली में हुई 3 शातिरों के एनकाउंटर की, लेकिन उससे पहले मुरादाबाद में हुई एनकाउंटर की बात करते हैं, जहां सपा नेता के भतीजे की हत्या करने वाले को पुलिस ने गोली मार दी है। दरअसल एकता बिहार कॉलोनी में सऊद राशिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में आज मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी सोहराब को गिरफ्तार किया गया है। उसके पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस अफसर जिला अस्पताल पहुंचकर उससे पूछताछ भी कर रहे हैं। मुरादाबाद के कटघर थाने की काशीपुर पुलिस चौकी के सामने सपा नेता कैसर अली कुदुसी के भतीजे सऊद राशिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीतल व्यापारी सऊद का शव घर से लगभग 50 कदम की दूरी पर पड़ा मिला। जानकारी के अनुसार सऊद को 6 गोलियां लगी थी। वहीं बच्चों को लेकर 25 दिन पहले हुए विवाद को हत्या का कारण बताते हुए पड़ोस के 2 भाइयों और उनके एक दोस्त पर हत्या का केस दर्ज कराया गया है। नागफनी के तहसील स्कूल के पास रहने वाले पूर्व पार्षद और मेयर का चुनाव लड़ चुके सपा नेता कैसर अली कुदुसी ने बताया कि उनके भाई राशिद अली 10 साल पहले एकता विहार कॉलोनी में रहते हैं। राशिद अली निर्यात फॉर्म में मैनेजर है, जबकि उनके इकलौते बेटे सऊद राशिद पीतल का व्यापार करते हैं। परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। मृतक के पिता राशिद अली ने बताया कि कॉलोनी में ही रहने वाले मेहताब का बेटा अदनान बेटियों से ट्यूशन पढ़ने आता है। बता दें कि 25 दिन पहले अदनान को उनके पड़ोसी सोहराब और फराज के बच्चों ने पीट दिया था। सऊद ने इस पर आपत्ति की तो सोहराब और फराज ने उससे झगड़ा कर लिया। मामला चौकी तक पहुंच गया, जहां समझौता भी हुआ था। राशिद अली का कहना है कि समझौते के बाद भी विवाद की रंजिश में पड़ोसी दोनों भाइयों ने अपने साथी सलमान के साथ मिलकर सऊद की हत्या कर दी। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी सोहराब की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि हत्या से जुड़े हर पहलू पर जांच की जा रही है। और अब बात पर्दाफाश में रायबरेली की। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को अरेस्ट किया गया। कई केस में शामिल बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। लंबे समय से ठगी कर रहे बदमाशों को चेक इन के दौरान पकड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर एनकाउंटर के बाद उन्हें दबोच लिया। इस दौरान बदमाशों ने भी पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस का कहना है कि एक गैंग है जो एटीएम बदलकर लोगों को ठगने का काम करता है। इस गैंग के बदमाशों के रायबरेली में होने की जानकारी थी, हालांकि पुलिस के हाथ नहीं आ पा रहे थे। जानकारी के मुताबिक देर रात पुलिस चेक इन कर रही थी, तभी तेज रफ्तार संदिग्ध मारुति कार आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा भी किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की। फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लगी। तीनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया।
वहीं पुलिस का कहना है कि तीनों बदमाशों को जेल भेजकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। अरेस्ट हुए 3 बदमाशों के पास से अवैध असलाहा और कारतूस भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के शारदा नहर के पास हुई है। पुलिस ने बताया कि बदमाश प्रतापगढ़ और प्रयागराज के रहने वाले हैं। सभी बेहद ही शातिर तरीके से लोगों के एटीएम बदलकर उनके खातों से बड़ी रकम निकाल लेते हैं। ठगी के मामले में कई शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं। और अब बात महोबा की कर लेते हैं। यूपी के महोबा जिले में एक दिन पहले 7वीं कक्षा के छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों की ओर से सड़क जाम किया गया था। घटना के दौरान जाम खुलवाने पहुंचे दारोगा को मौके पर दौड़ा कर पीटा गया। इस मामले में महोबा की एसपी की ओर से दारोगा की पिटाई करने वाले आरोपितों को चिन्हित कर उनकी जल्द गिरफ्तारी करने की बात भी कही गई थी। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी और पुलिस टीम के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते हुए पुलिस कर्मियों के राइफल छीनकर उन पर ही फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों की ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक दारोगा और 2 सिपाही घायल भी हो गए। पूरा मामला जिले के महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नकरा गांव के पास का है, जहां सड़क हादसे में हुई बच्चे की मौत के बाद दारोगा की पिटाई के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम इन लोगों का मेडिकल कराने के लिए ले जा रही थी, तभी 2 आरोपियों ने पुलिस से टॉयलेट जाने की बात कही और पुलिस वाहन से उतरी। इसी दौरान दोनों ने पास में मौजूद सिपाहियों से राइफल भी छीन ली और भागने का प्रयास करते हुए पुलिस वालों पर फायरिंग भी शुरू कर दी। वहीं आरोपियों की ओर से हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान पुलिस वालों ने भी दोनों आरोपियों पर जवाबी फायरिंग की, जिसके चलते दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अन्य 3 आरोपी पुलिस के वाहन में ही बैठे रहे। आपको बता दें कि दोनों घायल आरोपी परशुराम और मोनू आफतपुरा नकरा के निवासी हैं। इसके साथ ही इस मुठभेड़ में एसआई सुरेंद्र कुमार के साथ सिपाही अंकित सिंह और सिपाही मिथुन घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी 5 घायलों को स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर महोबा एसपी अपर्णा गुप्ता ने कहा कि आफतपुर गांव में जाम खुलवाने गए दारोगा के साथ मारपीट हो गई थी। मामले में गांव के 5 दबंगों को पुलिस की ओर से अगले दिन गिरफ्तार किया गया था और इन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। तभी 2 आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की राइफल छीन ली और पुलिस वालों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। आरोपियों की ओर से हुई फायरिंग में 3 पुलिस वाले को गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही छात्रा के आरोपी को पुलिस ने यमराज के पास भेज दिया था और सीएम योगी के बयान को सही साबित कर दिया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हापुड़ निवासी बीटेक के छात्र कीर्ति सिंह को मोबाइल छीनने के चक्कर में ऑटो से गिराकर मारने वाले दूसरे आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इससे पहले एक आरोपी बलबीर पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। बलबीर से पूछताछ के बाद ही जितेंद्र का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर करते हुए उसे यमराज के पास पहुंचा दिया। यह मुठभेड़ मसूरी थाना क्षेत्र के गंग नहर पटरी पर हुई। इसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वही मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया था। बता दें कि 27 अक्टूबर की शाम ऑटो से जा रही छात्रा कीर्ति सिंह के साथ मोबाइल लूटने की कोशिश की गई थी। नाकाम होने पर बदमाशों ने उसे चलती ऑटो से गिरा दिया। इस हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान कीर्ति की मौत भी हो गई। हालांकि उसके मौत का बदला यूपी पुलिस ने आरोपी को यमराज के पास भेजकर ले लिया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।